नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं ये फैजाबाद अयोध्या की जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट है और यहाँ पर उपचुनाव होना है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं माखनलाल यादव जी। और इनसे हम तमाम जो यहाँ के राजनीतिक माहौल या जो यहाँ की जो राजनीतिक चुनाव का माहौल है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे जन समस्याओं के बारे में बात करेंगे, मतलब यहाँ पे जो टोटल जन सामान्य की जो मुद्दे हैं उस पर बात होगी। और सरकार समाजवादी पार्टी की यहाँ की रणनीति क्या है चुनाव की उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जैसे कि मिल्कीपुर का उपचुनाव होते हुए भी काफी अहम माना जा रहा है और अयोध्या की सीट ये जो मिल्कीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट है कहीं ना कहीं ये बहुत हार्ड सीट बन गई है। और यहाँ की जो चुनाव की परिस्थिति है और चुनाव का जो माहौल बना है वो कैसा आपको नजर आ रहा है आपके हिसाब से? आपके चैनल के माध्यम से इस चैनल के दर्शकों को मैं ससम्मान प्रणाम करता हूं। और मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए अहम हो गया है कि उत्तर प्रदेश ऐसे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर के प्रभारी बना दिए गए हैं, जबकि 10 सीटों पर चुनाव होना है और वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको 10 सीटों पर जाना चाहिए था। लेकिन क्या सोच करके दिल्ली के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के लोगों ने इनको मिल्कीपुर का प्रभारी बना दिया और 3 बार ये आ चुके हैं मिल्कीपुर और कितने बार आएंगे तो देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जो हो रहा है ये माननीय अवधेश प्रसाद जी ये सांसद अयोध्या से चुने गए हैं और मिल्कीपुर के विधायक थे, इसलिए सीट खाली हुई, यहाँ उपचुनाव है। और उनके लड़के अजीत प्रसाद को यहाँ उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है और संगठन के माध्यम से संगठन को बुला करके सबसे राय बांट करके सबसे सलाह ले करके यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो जैसा कि आप जैसे देखा जाए अगर यहाँ पर जो है यहाँ के जो चुनाव के प्रभारी खुद यहाँ के जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी कमान संभाले हुए तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है क्या भाजपा की निगाह में ये एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है या एक तरीके की जो लोकसभा चुनाव के हार का जो दर्द है उसका एक मरहम के रूप में इसको देख रही है या इसको अपने नाक का सवाल बना चुकी भाजपा, इसको आप किस तरीके से? अयोध्या की पीडीए की जीत भाजपा पचा नहीं पा रही है और उसको ऐसा दर्द है कि उसका इलाज हो नहीं पा रहा है। मिल्कीपुर की इसलिए इस सीट को अहम बना दिया गया है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी अपने बगल में माननीय अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या के सांसद निर्वाचित हुए हैं उनको बैठाते हैं और उसके बगल राहुल गांधी जी बैठते हैं और सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं। तो भाजपा इस हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए कि यहाँ पर पूरा षड्यंत्र करके इस पे अयोध्या में तमाम ऐसे काम किए गए हैं और धार्मिक उन्माद फैला करके धार्मिक उसमें जा करके ये अयोध्या की सीट जीत करके पूरे देश विदेश में ये दिखलाना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। जबकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा सामान्य सीट पर पासी समाज के उम्मीदवार माननीय अवधेश प्रसाद जी को दिया और अयोध्या की जनता इतनी समझदार है कि यहाँ पर विकास के मुद्दे को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के, और सबसे बड़ी बात जो है अयोध्या में ये जो लूट हो रही है, चाहे वो छावनी की ज़मीन हो चाहे तमाम ऐसी ज़मीनें हैं, यहाँ 2017 से इसका सर्किल रेट ज़मीन का नहीं बढ़ाया गया था और जब ये लोकसभा चल रही थी माननीय अवधेश प्रसाद जी ने वहां आवाज उठाया लोकसभा में कि ये सर्किल रेट अब बढ़ा 2024 में। और ये सारी समस्याओं को, सारी बातों को लेकर के, ये जन समस्याओं को हटा करके और धार्मिक उसमें ले जा करके भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अहम बना करके जीतना चाहती थी और पूरे देश में दिखलाना चाहती थी, जो इसकी मंशा सफल नहीं हुई, इसलिए ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र की समस्या है, आपको क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती, जो जन सामान्य के हित की जो समस्या है, जो जन सामान्य की समस्या है?
सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र में और पूरे समाज में और पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, मिल्कीपुर में भी किसानों की समस्या है। किसानों की ये समस्या है कि ये सांड बछवा जो हैं, ये छुट्टा जानवर जो छोड़े गए हैं, इससे किसान परेशान है। मिल्कीपुर के एक रिकॉर्ड के लिखित पढ़ंत में रिकॉर्ड के तहत मिल्कीपुर में सांड से 55 आदमियों की हत्या सांडों के द्वारा कर दी गई है, खून पी लिया गया है। और विधानसभा में माननीय अवधेश प्रसाद जी ने इस आवाज़ को उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ क्वेश्चन किया कि भाई अवधेश प्रसाद जी, आप ये सांड कहाँ से लाए? तो माननीय अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि मान्यवर, ये सांड आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं, बाहर के सांड नहीं हैं। आज किसानों की सबसे अहम समस्या ये है। उसके साथ साथ जैसे यूरिया की बोरी 10 किलो खाली कर दी गई, दाम वही रखा गया, 50 किलो की जगह 40 किलो यूरिया की बोरी मिल रही है। ये महंगाई है कि नहीं है? आज आलू 35 रुपये 40 किलो रुपये में मिल रहा है। आज टमाटर महंगा है। कोई सब्जी, एक 4-5 परिवार का अगर आदमी अगर सब्जी लेकर के खाना चाहे तो 150 रुपये से कम की सब्जी वो नहीं होगी। और इसी तरीके से तमाम समस्याएं हैं। और किसान के लिए ये परेशानी है कि उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र में तमाम अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर स्टाफ नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, लोग मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, कोई इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। हमारे क्षेत्र में कुमारगंज में माननीय अवधेश प्रसाद जी जब से विधायक बने हैं, उन्होंने पिछला में 100 सैया का अस्पताल बनवाया था 2012 की से लेकर के 17 की सरकार में। और उस 17 में जब बनी थी सरकार बीजेपी की, तो उस अस्पताल को संचालन नहीं किया गया। इसी तरीके से खलिया के अस्पताल को नहीं संचालित किया गया। माननीय अवधेश प्रसाद जी मंत्री थे यहाँ, तो इन्होंने विकास का काम मिल्कीपुर में किया। इन्होंने टक्सरा में एक राजकीय इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया, वो भी ये सरकार नहीं चलाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसी तरीके से सिंधोरा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ITI कॉलेज जो 12 ट्रेड से है, माननीय अवधेश प्रसाद जी मंत्री रहते हुए उसको बनवाने का काम किया। करोड़ों करोड़ की बिल्डिंग बन के खड़ी है, लेकिन उसको इस सरकार ने प्राइवेट हाथों में दे करके, निजी हाथों में दे करके इसको बेच दिया। और इसका एडमिशन सिंधोरा के बजाय अयोध्या में साकेत के बगल वहाँ ITI में होता है। तो ये कितनी विडंबना, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरीके से मिल्कीपुर के परसवा में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोलने का काम माननीय अवधेश प्रसाद जी ने किया था, उसको भी बंद करके यूनिवर्सिटी के तहत उसको अटैच कर दिया गया, राजकीय खत्म कर दिया गया। पॉलीटेक्निक बनवाने का काम उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए करवाने का काम किया था अमानीगंज में, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता वो ये नहीं चाहते हैं कि समाज में छोटे तबके के PDA के लोग ये पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, DM, कलेक्टर बने। इसलिए शिक्षा को इस तरीके से कर दिया कि शिक्षा को गिराने का, और शिक्षा को इतनी महंगी कर दिया गया है कि शिक्षा रेवड़ी के तरीके से, और महंगाई जैसे सब्जी बिकती है, आज शिक्षा बिक रही है। गरीब आदमी, किसान मजदूर का आदमी, किसान मजदूर का बेटा, वो कहीं जा कर के पढ़ नहीं सकता। आज MBBS डॉक्टर बनाना हो तो करोड़ों रुपया खर्च होगा। गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं है, वो अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता है। आज वही लोग डॉक्टर बन रहे हैं जो पहले लोग थे। आज PDA का आदमी डॉक्टर सपना हो गया है उसको बनने का। DM SP नहीं बन सकता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि अगर आपसे हम बात करें तो सारे दिन सारी रात बात करें, और जिसको बात करना हो बात कर सकता है। एक बिंदु पर बात करूंगा। अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश में, इस विधानसभा में भी, इस प्रदेश में इतनी योजनाओं को चला दिया है कि सारा दिन आप बताते रहिए, ख़त्म नहीं होगा। चाहे वो बिजली का हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे बिजली की समस्या रही हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की समस्या रही हो, उन्होंने हर क्षेत्र में काम करने का काम किया था। दूसरी चीज मैं एक सवाल और पूछूंगा कि जैसे जो चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एक तरीके से समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है सीट पे, और भाजपा भी अपना जो है हार का बदला लेना चाहती। इस लिहाज से कहीं ना कहीं ये सीट बहुत अहम हो जाती है। और इस पर आप समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी, और क्या जो है जनता के बीच अपना लेके क्या बात लेके आप वोट मांग रहे हैं? युद्ध की रणनीति भाई साहब जो है गोपनीय रखी जाती है। रही समाजवादी पार्टी की बात और इस क्षेत्र की बात, मैं ज़्यादा बड़े बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी का
प्रत्याशी इस उपचुनाव 2024 के उपचुनाव में भारी मतों से जीतेगा और 2027 में जीत करके समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, ये हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माखन लाल यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखा और जन सामान्य के जितने भी मुद्दे थे इन्होंने बताए, और जो इनके तत्कालीन सरकार द्वारा जो काम किए गए या जो इनके विकास के कार्य हुए थे इन्होंने बताए। काफ़ी प्रखर रूप से इन्होंने अपनी बात को रखा। बाकी आगे आपको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो राजनीतिक और तमाम क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर वीडियो आपके पास आती रहेंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।